बच्चों कि जैसा कि जानते हैं आप 17 जून को आपका एलटी का पेपर हुआ था, एलटी मेंस का। और एलटी मेंस के पेपर में कैसा क्या हुआ वो आपको बेहतर पता है कि 20 क्वेश्चन के बजाय 31-32 क्वेश्चंस पूछ दिया गया। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के तो दो दो पार्ट, जिसमें दो पार्ट थे, और उसके लिए 2.5-3 पेज दिया गया था। मतलब 3 पेज अगर दिया गया तो आधे पेज तो क्वेश्चंस करने में चला जाता, क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी में, और लिमिटेड स्पेस में चीजों को करना था। तो पता चला कि एक क्वेश्चंस के लिए भी वो जगह कम पड़ रही थी, और उसने में दोनों क्वेश्चंस करना था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारा, लाखों में तो नहीं रहेगा भाई, 2260 कुल प्री ही पास किया था, जिसमें से कुछ का तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो 2185, शायद जहां तक डाटा है, 2185 बच्चों ने दिया था। तो मैंने आप लोगों के कहने पे ही, मतलब मुझे भी लगा कि ये भाई थोड़ा सा समस्या का विषय तो है, कि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे गए थे, टफ और इजी की बात तो दूर की बात है। अब इस पे तो हम आपत्ति हम आप नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन टफ क्यों पूछा। हाँ, लेंदी था, और लेंदी के साथ साथ क्या है, स्पेस काफी कम था। तो बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहे, जो आप लोगों ने ही बताया कि इसमें परेशान रहे कि हम जगह बचाएं, छोटा छोटा लिख कर करके, कि क्या है, एकदम लगातार लिखते जाएं। लेकिन जो लगातार लिखते गया, पता चला दूसरे पार्ट के लिए जगह नहीं बचा। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज था, डरा सहमा था, इतने में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उसको लेकर के एक बार आयोग भी, कई सारे बच्चे गए थे, साथ में मैं भी गया था, वो अलग बात है। वो तो भाई मेरा जाना वहाँ कोई अधिकार तो है नहीं भाई, लेकिन आप लोग को जाना था तो आपके साथ में चला गया था। तो वो वीडियो, वो आपको जो वहाँ बातचीत हुई, जो अधिकारी निकल करके आए, पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में वो एक्सेप्ट भी किए कि नहीं ये बात तो सही है। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतने पे हो जाता है, पढ़ा लिखा बच्चा है तो ये क्या है, कर लेगा, आता होगा तो बात वो, मतलब वो बात कहीं ना कहीं लगने वाली तो थी। अब इतने बच्चे, 2 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, 1 लाख बच्चे तो उसमें परीक्षा दी, उसमें 2260 बच्चा जो है वो प्री क्वालिफाई किया। तो अनपढ़ तो एटलीस्ट नहीं है, कुछ तो उसमें मादा है, तभी वो। और क्वेश्चंस का लेवल ऐसा नहीं था, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा लेंदी भी था। कॉन्सेप्ट तो आसान नहीं था, आसान जैसा टीजीटी पीजीटी में इस बार पूछा, मतलब वैसा तो नहीं था। और यही वजह रही है, यही वजह रही कि आपका क्या, कि 15 गुना बच्चे के बजाय, मतलब लेना था 16-17 हजार को, मात्र 2000, मतलब 2260 बच्चे प्री क्वालिफाई कर दिए। तो वो कहना तो खैर बिल्कुल ही गलत था, कि आता होता तो कर लेते। समस्या क्या है, जिनको आता था वो भी नहीं कर पाए स्पेस की वजह से, पहली चीज तो ये। दूसरा, एक क्वेश्चन गलत था, प्रूविंग का था, प्रूविंग का क्वेश्चन था, 1 और -1 वाला आपका, ठीक है, वो भी आपको याद होगा। तो उन्होंने वो सारी बातें एक्सेप्ट तो की थी, लेकिन उसके बाद आप लोग का टीजीटी का पेपर हुआ, तो आप लोग खैर उसमें बिजी हो गए। मैक्सिमम लोग टीजीटी जो क्वालिफाई किए थे प्री, उसमें मैक्सिमम बच्चों का टीजीटी था, क्योंकि नए बच्चे तो 2022 में जो फॉर्म भरे थे उस समय कर रहे थे, ज्यादातर उन्हीं बच्चों का प्री हुआ भी था। नए बच्चे मतलब मुश्किल से 200-300 की संख्या थी, 2260 में 200-300 बच्चा ही ऐसा था जो कि एलटी प्री में हुआ था, और उन्होंने 2022 का फॉर्म नहीं भरा था। अब जब प्री हो गया तो आप सब लोग कह रहे हैं कि सर आप चलिए, आप चलिए। तो देखो भाई, यहाँ सिचुएशन क्या है, कि मेरा अधिकार नहीं है, जाना आपको ही पड़ेगा, जाना आपको क्या पड़ेगा। और 5-10 बच्चे आप जाएंगे तो 5-10 बच्चों की समस्या तो होगी नहीं। तो यहाँ तो, कि जैसे उस बच्चे ने कॉपी लिख करके दिया, एक जेन्यून है, तो उस बच्चे की समस्या तो मान लिया गया। तो 73 पेज में पूरा सबका आंसर आया था, जबकि आंसर 5-5.5 घंटे उसको लिखने में लगे, 73 पेज में आंसर्स आया आपका, ये सर। तो अब हर बच्चा कम से कम जितना भी प्री दिया है, जितना भी प्री दिया है, तो वो सॉल्यूशन एक कॉपी में लिखिए, आयोग का मार्केट में आता है, यूपीएससी लिखा हुआ, उस उतना ही स्पेस छोड़ा हुआ, मतलब उतना एकदम आयोग के बराबर तो नहीं, आयोग पे उससे भी कम जगह रहती है, कब छोटा पेज रहता है, तो उससे अगर लिखा गया तब 73 पेज में। तो जितने भी बच्चे मेंस का एग्जाम दिए हैं, जितने भी बच्चे मेंस का एग्जाम दिए हैं, अगर हर बच्चा अगर कॉपी लिख कर करके वो दे कि सर देखिए कहां से ये 2 पेज में इस क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, और अगर
अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो फिर हमें क्या मार्क्स मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उसमें क्या कर दिया कि जगह के हिसाब से भाई स्टेप बीच में गायब कर दिया। ऑब्जेक्टिव तो था नहीं, सब्जेक्टिव था, तो उनके मन में डर एक ये भी है कि स्टेप गायब कर दिया गया तो हमें नंबर कम मिलेगा, और वो डर नाजायज भी नहीं है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन से बीच में आपने चीजों को लिखा ही नहीं है तो नंबर कम मिलने की संभावना पूरी पूरी है। और दूसरी बात क्या है, फिर यहाँ पर यह भी है कि एक क्राइटेरिया है कि भाई इससे नीचे आएगा तो भले सीट खाली चली जाए, भले सीट खाली चला जाए, लेकिन इससे कम वालों का लेंगे नहीं। अगर मान लीजिए वो क्राइटेरिया नहीं रहता तो पेपर चाहे लेंदी आए, चाहे मतलब स्पेस कितना भी कम दिया रहे, ठीक है भाई 20% में सिलेक्शन भी हो सकता है, 25 में भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये बात तो थी नहीं कि मिनिमम 40% पाना ही पाना है हमारा, और पेपर इतना लेंदी था और लेंदी से ज्यादा स्पेस कम होने की वजह से मैक्सिमम बच्चे तो 50, 55, 60% तक कर ही पाए, मतलब 200 नंबर में 120 नंबर तक गया है। अगर मतलब जैसा जो सुनने में आता है कि मतलब फुल मार्क्स अगर नहीं दिए गए, अगर सही होने, क्योंकि बीच में स्टेप गायब किया गया है, क्योंकि तभी उस जगह में, उस लिमिटेड जगह में वो क्वेश्चंस जो जितने पार्ट्स थे सब हो सकता था, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे थे बात वहां पे, तो फिर होना मुश्किल होता है। और ये बात शायद पेपर जिनसे भी बनवाया गया था तो एक बार उन्होंने ना तो सॉल्व किया, या अनुभव नहीं था, क्या नहीं था, वो सारी चीजें। तो उस दिन तो कई बच्चों ने बोला भी कि सर आप पैनल बैठा लीजिए, पैनल कोई 3 घंटे में उस लिमिटेड मतलब लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस में अगर पैनल कर लेता है तो फिर हम लोग मान लेंगे भाई कि हम लोगों की गलती है, हम ही लोग नालायक है, हम ही लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग अयोग्य हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं, मैथ्स है ना भाई, तो करना है। जो प्रूविंग दिया है, जब बुक में उसका 1.5-2 पेज में प्रूविंग, सॉरी 2 पेज में है, तो कॉपी में आदमी लिखेगा तो 2 पेज में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, हमारा 3 पेज 3.5 पेज लगता है आपका। तो हर बच्चे को मेरे हिसाब से आपको क्या है, एक बार सबका सॉल्यूशन अब पता है, यूपीएससी वाली कॉपी खरीद लीजिए और थोड़ा सा मेहनत कर करके आप अगर हमसे पूछते हैं तो अपनी बात शांतिपूर्वक रखने का वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है, वहां जाना चाहिए और एक रिसीविंग लेना चाहिए। उस बच्चे के पास है रिसीविंग, 73 वहां पे रिसीव कराया गया, उन्होंने कंसीडर करने की बात की है, लेकिन उसके बाद आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप कब चलेंगे, आप कब चलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि माहौल क्या है, नहीं है, तो मैं अकेला 5 लेकर के नहीं चल सकता ना भाई, वो चीज तो हम कर नहीं सकते ना, मेरा अधिकार है वो चीज। तो वो आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको आयोग पे जाना होगा। आप चाहेंगे कि घर बैठे आपके बदले कोई चला जाए, आपके बदले कोई चला जाए और आयोग से मिल करके आ जाए, करके आ जाए। आप दूर से, कोई फोन कर रहा है सहारनपुर से, कोई कर रहा है यहाँ से, कोई कर रहा है गोरखपुर साइड से कि सर आप गए थे, तो मेरे जाने से क्या होगा, मेरे जाने से कुछ हो सकता है, तो ये बताइए। तो आपको जाना होगा। अब उसको क्या है, अब 14 तारीख को आपका प्री का जीआईसी प्री भी बहुत सारे बच्चों का है, तो जिनका जीआईसी प्री नहीं है वो तो कम से कम इसको तैयार कर ही लीजिए, और जिनका जीआईसी प्री है वो 15 को तैयार कर लीजिए। क्योंकि हर बच्चा जब अपनी समस्या बताएगा, और वो समस्या क्या है, गलत भी नहीं है, वो सही बात है, तो अगर हर बच्चा वो समस्या बताएगा तब हो सकता है आयोग आपकी बात माने, आपकी, और नहीं मानता है तो फिर उसके और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं आपके पास, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो गलत। बाकी आपको जैसा उचित लगे, ऐसा नहीं है आप जीआईसी के टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, या टीजीटी के टीचर बनने जा रहे हैं, तो इतनी समझ आपको भी है कि कहाँ से क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। बस क्या है, कहीं ना कहीं आलस है, आप चाहते हैं कि आपके बदले कोई कर दे, तो आपके बदले कोई नहीं कर सकता, आगे बढ़ना आपको ही पड़ेगा। हाँ, आप आगे होंगे तो आपकी मदद के लिए लोग भले आ सकते हैं भाई। और मेरे हिसाब से अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आयोग को भी समझना चाहिए, और आयोग उसकी सुनवाई करेगा भी करेगा, लेकिन 5-10 बच्चों में नहीं करेगा, ठीक है। जितने बच्चे दिए हैं कम से कम 50% अगर कॉपियां वहां पहुंचने लगेगी और हर बच्चे के साथ ये समस्या होगी, तब वो बात तो सुनेंगे ना, तब वो बात सुनेंगे कि हाँ ये समस्या हर बच्चे के साथ है, इसका मतलब वाकई समस्या है, वाकई समस्या है। नहीं, 2-4 बच्चे की बात है तो वो समस्या तो हर बार होता है भाई, ठीक है। कभी कोई 100% कोई चीज परफेक्ट नहीं होता हमारा, कैसा भी क्वेश्चन पेपर हो, कैसा भी कुछ हो, तो 2-4 दस्टों तो खड़े हो ही जाएंगे कि नहीं ये गलत हुआ है, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ है, तो वो बात नहीं मानी जाती है। लेकिन
अगर सबके साथ समस्या आ गई तो जिसके लिए करा रहे हैं उसमें से 99% बच्चा अगर असंतुष्ट है तो बात सुनी जाएगी भी आपकी। तो आप यहां ना कह करके जो सही जगह है वहां पे आपको पहुंचना होगा। वो रास्ता है कि सब लोग अपना कॉपी लिखिए और जाकर के वहां बताइए, रिसीविंग लीजिए। जब सब इकट्ठा आप जाएंगे पहले तो रिसीविंग कराएंगे, तब उनके अगर सबकी कॉपी में देखेंगे किसी में 72 पेज आ रहा है, किसी में 75 आ रहा है, किसी में 80 हो रहा, क्योंकि जो 73 पेज में जिसका सॉल्यूशन आया बड़ा छोटा छोटा लिखा था, सटीक तरीके से लिखा है, तब जाके 73 पेज में आया। और दूसरा एक गलत क्वेश्चन तो उस पर मांग तो करनी ही पड़ेगी भाई, क्या किसको क्या है, बोनस नंबर मिल जाए तो वो भी प्लस हो जाएगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता है कि एलटी मेंस में 200 से ज्यादा सीटें भर पाएंगी। इसलिए नहीं कि बच्चे को नहीं आ रहा था, इसलिए कि जगह कम होने की वजह से। एक है कि हम कॉपी बचाए, जगह बचाए, कि हम सॉल्यूशन करें। और जानते हैं कंपटीशन जिस लेवल का है वहां एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं कह रहा हूं, अधिकारी जी जो निकले थे बाहर वो तो कह रहे थे एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक एक सेकंड वो कह तो दिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शायद बच्चों की दशा दिशा पेपर जो देखा बनाया गया था वो शायद नहीं समझ पाए। आधा टाइम मतलब तो यही बच्चे करने में लग गया कि कैसे क्या इसको मैनेज कैसे किया जाए, और सब कुछ मैनेज करने के बाद भी कई सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उस लिमिटेड स्पेस में दे पाना पॉसिबल नहीं था। तो सब लोग को एक सॉल्यूशन बना लीजिए, जिनका टीजीटी हो गया, जीआईसी नहीं हो तो तुरंत बना के करके आपको आयोग को पहुंचाना पड़ेगा। अपनी समस्या वहां रखनी होगी, दो चार के रखने से कुछ नहीं होगा, या मेरे कहने से मेरे पास करने से भी कुछ नहीं हो सकता है। वो मैं तो नहीं ना भाई, मैं थोड़े आयोग का कौन सा सदस्य हूं, मैं ना तो सरकार में हूं ना तो आयोग में हूं भाई। मेरा काम आप लोगों ने कहा इसलिए मैं उस दिन भी साथ में चला गया था, ठीक है। और बाकी आगे आपको ही बढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद एक्टिव होंगे, तभी नहीं तो 1093 सीट में मुश्किल से 200 सीट से ज्यादा भर नहीं पाएगा। अभी एक एग्जाम शायद कोई हुआ था, उसमें देखे थे पूरी की पूरी सीट ही खाली चली गई। साइंस की भी वही दशा, साइंस में भी 329 तो ऐसे 1300 आसपास सीट था, 329 तो प्री पास किए तो उसमें कुछ का रिजेक्ट हुआ है, तो उसमें तो 50-60 सीट भर पाना हमको लगता है मुश्किल हो रहा है। अब मैथ्स में भी 200 से ज्यादा की उम्मीद है नहीं, बॉर्डर लाइन पे किसी तरह से 130-135 तक पहुंचा होगा, तो काटते पीटते 80-85 मिल जाए तो वो हो जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों की दशा वही है। वो ऐसा नहीं कि बच्चे की समस्या, वो पेपर और स्पेस की समस्या वो ज्यादा थी, वहां पे बच्चे ज्यादा उसकी समस्या थी। और ये नहीं कि पेपर बड़ा अजूबा आ गया था, बड़ा कठिन टाइप का आ गया था, ऐसा कुछ नहीं था। सारे क्वेश्चंस थे, कहीं ना कहीं बुक के ही क्वेश्चंस थे आपके, लेकिन उस लिमिटेड जगह में सॉल्व कर पाना और लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाना वो पॉसिबल नहीं था। उसकी वजह से सबका पेपर खराब गया है। अब कितना हम कह दें कि हिमालय पहाड़ पे चढ़ना है, कह दें कि 2 घंटे में चढ़ लो भाई, तो कहां से चढ़ पाएगा, उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना। जितना मर्जी है उतना आप लेंदी पेपर बनाना चाहिए, ठीक है। और लेकिन और मैथ्स में क्या है, स्पेस तो भाई अनलिमिटेड देना ही चाहिए। अब लिखता है तो कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती है, तो बेचारे का एक आध भी अगर थोड़ा सा गलत हो गया तो कहानी उसकी खत्म, अब जगह नहीं तो सॉल्व कहां से कर पाए। अब किस वजह से ये किया गया वो अलग चीज है, लेकिन अगर क्वेश्चंस उस तरह के दिए गए थे तो स्पेस भी उतना देना चाहिए। और ये जेन्युइन मुद्दा है आप लोग का, लेकिन आप लोग सही जगह उठा नहीं रहे हैं, तो आपको उठाना चाहिए अगर आपको उचित लगता है तो। ऐसे आप कहेंगे तो फिर कुछ होना भी नहीं। अब बाकी अगर नहीं है तो स्थिर होकर के आप बैठिए, जैसे बैठे हैं वैसे आराम से आपको बैठना चाहिए। जो होगा वो सबके साथ होगा आपका। चलिए, और कुछ विशेष नहीं कहना, क्योंकि आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं मेरे पास, हम ठीक इसलिए ये आकर के बताना पड़ रहा है आपको। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला फिर चीज लास्ट में रिपीट कर दे रहा हूं कि एक बार सबका सॉल्यूशन अब आपके पास है, तो एक बार यूपीएससी वाली जो कॉपी मार्केट में आती है उसको लिख करके पूरा अपने हैंडराइटिंग में सॉल्व कर करके देखिए कितने पेज में आते हैं, और वहां उसका जाकर के जमा करा करके रिसीविंग लीजिए। अकेले अकेले जाए तो 10-20 लोग जाकर के अगर अगर ग्रुप में जाएगा तो कई सारे ग्रुप में जाएंगे, और समस्या ये 10
10-5 की नहीं है, ये सब की, मतलब 2185 दिया है तो 2000 बच्चों की तो पक्का समस्या है। हाँ, 185 बच्चा ऐसा है, ठीक है, कि वो जरूर है कि एकदम मतलब सुपर गति से एकदम हम सफर है और राजधानी गति से लिखा होगा तो 140-50 तक पहुंचा होगा, 185 से ज्यादा बच्चा वो होगा नहीं। चलिए जय हिंद, जय भारत। बाकी जीआईसी का जिनका है एग्जाम उनको ऑल द बेस्ट, और एलटी का भी अब रिजल्ट, अब तो हल्ला ये भी हो रहा है कि 10-20 दिन में, शायद 10-5 दिन में रिजल्ट आ जाए आपका, तो अगर आप लेट करेंगे तो फिर उसका भी खामियाजा आप ही भुगतेंगे। चल, जय हिंद, जय भारत।